Hello students, today I am going to start fourth chapter of microeconomics, consumers equilibrium, indifference curve analysis। हमारे लास्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी एनालिसिस के अकॉर्डिंग वी कैन मेजर आवर यूटिलिटी in terms of number। For example, अगर हम आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हैं तो आइसक्रीम से मिलने वाली यूटिलिटी को, आइसक्रीम से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को हम नंबर के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जब हमने एक आइसक्रीम कंज्यूम की तो उससे हमें यूटिलिटी मिली है 10। ऐसे ही अगर हमने सेकेंड आइसक्रीम कंज्यूम की है तो सेकेंड आइसक्रीम से मिलने वाली जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो है 8। तो यूटिलिटी एनालिसिस के अकॉर्डिंग कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को एक्सप्लेन कर सकता है इन टर्म्स ऑफ नंबर, लेकिन इन रियल लाइफ इट इज नॉट पॉसिबल। हम रियल लाइफ में ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि किसी भी कमोडिटी को अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो 100 है, 90 है, 10 है या 2 है। तो हमारी जो यूटिलिटी है उसको हम नंबर की फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। तो प्रोफेसर हिग्स ने ऑर्डिनल कंसेप्ट दी है। ऑर्डिनल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वी कैन नॉट मेजर आवर यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ नंबर, वी कैन गिव ओनली रैंक। हमारी यूटिलिटी को हम नंबर के फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, हम अपनी यूटिलिटी को सिर्फ रैंक दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बात करें टी और कॉफी की तो हम ये कह सकते हैं कि कॉफी से हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है रादर देन टी। तो जो हमारी ऑर्डिनल कंसेप्ट है वो हमारी है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में सबसे पहले हम इसकी अजम्पशन स्टडी करेंगे, यानी कि जब भी हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टडी करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ बातें अज्यूम करनी पड़ेंगी। तो पहली जो हमारी अजम्पशन है वो हमारी है मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन। Money income of the consumer is given and it remains constant। तो फर्स्ट जो assumption है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की वो है कि कंज्यूमर की इनकम हमें गिवन है, पता है, और कंज्यूमर की जो भी इनकम है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगी। सेकेंड assumption, consumer spend his income on two goods। कंज्यूमर अपनी इनकम को 2 गुड्स पर स्पेंड करेगा और जो 2 गुड्स है दे कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर, यानी कि एक की जगह पर दूसरी गुड को कंज्यूम किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर 2 गुड है एक्स एंड वाई, तो अगर एक्स का कंज्यूमर एक क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है और वाई की 10 क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है, तो कंज्यूमर अगर एक्स के कंजम्पशन को इंक्रीज करना चाहता है 1 से 2 कर दे तो वो वाई के कंजम्पशन को डिक्रीज करेगा, यानी कि कंज्यूमर वाई की जगह पर एक्स को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। तो सेकंड हमारी असम्पशन है कि कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज इनकम ऑन 2 गुड्स and these 2 goods can be substituted for each other। एक की जगह पे दूसरी चीज का यूज किया जा सकता है। थर्ड हमारी जो assumption है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की वो है प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि इसको हम एक्सप्लेन करेंगे इंटेंसिटी ऑफ डिजायर। इंटेंसिटी ऑफ डिजायर is less if consumer has more of it। कोई भी कमोडिटी है, अगर कंज्यूमर के पास उसकी क्वांटिटी ज्यादा है
तो वो उसको कम खरीदना चाहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने पिछले लेसन में रीड किया था कि जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी कंज्यूमर के लिए कम होती जाती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो अगर कंज्यूमर के पास किसी भी कमोडिटी की ज्यादा क्वांटिटी है तो वो उसको कम खरीदना चाहेगा, और ऐसे ही अगर कंज्यूमर के पास किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी कम है, इफ कंज्यूमर हैज लेस, तो वो उसको ज्यादा परचेज करना चाहेगा, जो उसकी इंटेंसिटी ऑफ डिजायर होगी वो उसकी मोर होगी। तो हमारी जो थर्ड असम्पशन है वो ये है कि अगर कंज्यूमर के पास किसी भी कमोडिटी की ज्यादा क्वांटिटी है तो वो उसको कम परचेज करना चाहेगा, और अगर कंज्यूमर के पास किसी भी गुड की क्वांटिटी कम है तो वो उसको ज्यादा परचेज करना चाहेगा, क्योंकि अगर उसके पास क्वांटिटी कम है तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी उसके लिए ज्यादा होगी। नेक्स्ट हमारी जो असम्पशन है वो है मोर कंजम्पशन ऑफ अ गुड प्रोवाइड मोर सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो बंडल हैं ए और बी, जो हमारा फर्स्ट बंडल है इसमें फॉर एग्जाम्पल हम 2 गुड ले लेते हैं एक्स एंड वाई। तो जो ए बंडल है इसमें एक्स की एक क्वांटिटी है और वाई की 10 है। जो दूसरा बंडल है बी, इसमें एक्स की 2 क्वांटिटी है, एक से हमने इंक्रीज कर दिया 2 और वाई की सेम है 10। तो ये जो दोनों बंडल है इसमें वाई की तो क्वांटिटी सेम है, लेकिन जो एक्स की क्वांटिटी है वो बी बंडल में ज्यादा है। तो अगर कंज्यूमर बी बंडल को कंज्यूम करता है तो इससे कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मीन मोर कंजम्पशन ऑफ अ गुड प्रोवाइड मोर सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर। इन दोनों बंडल में से कंज्यूमर बी बंडल को परचेज करना चाहेगा, इसको हम बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। नेक्स्ट जो असम्पशन है वो हमारी है कंज्यूमर इज रेशनल। मीन्स कि कंज्यूमर अपनी सारी इनकम को खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करना चाहता है। कंज्यूमर इज रेशनल। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की हमारी जो असम्पशन है उसमें फर्स्ट है मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज गिवन एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट। सेकंड assumption, consumer is spending his income on 2 goods and these goods can be substituted for each other. Third assumption, intensity of desire is less if consumer has more quantity of a good. Intensity of desire is more if consumer has less quantity of it, according to law of diminishing marginal utility. फोर्थ जो assumption है वो हमारी है मोनोटोनिक प्रेफरेंस, कि मोर कंजम्पशन ऑफ अ गुड प्रोवाइड मोर सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर। किसी भी कमोडिटी की अगर कंज्यूमर के पास ज्यादा क्वांटिटी है तो इससे कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। नेक्स्ट जो assumption है वो है कंज्यूमर इज रेशनल, यानी कि कंज्यूमर अपनी सारी इनकम को खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करना चाहता है। इसमें हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इंडिफरेंस सेट। जैसे कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है इंडिफरेंस सेट। डिफरेंस मीन्स अंतर, इंडिफरेंस मीन्स सेम। तो इंडिफरेंस सेट इज अ सेट विच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 goods x and y. Indifference set is a set which shows different combination of 2 goods which provide same level of satisfaction to the consumer. For example, ये हमारी combination है A, B, C, D combination। ये हमारी 2 goods हैं X and Y। जो A combination है इसमें X की एक क्वांटिटी है और Y की 10। अब जो B कॉम्बिनेशन है इसमें X की क्वांटिटी है 2 और Y की क्वांटिटी है 7। जो C कॉम्बिनेशन है इसमें X की क्वांटिटी है 3 और Y की है 5। और जो D कॉम्बिनेशन है इसमें X की क्वांटिटी है 4 और Y की भी है 4। तो अगर हम इस टेबल को, इस शेड्यूल को
देखें तो इसको देखने से हमें पता चल रहा है कि कंज्यूमर जैसे जैसे एक्स के कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहा है 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, तो वो वाई के जो कंजम्पशन है उसको डिक्रीज कर रहा है। पहले जब एक्स की एक क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है तो वाई की 10 क्वांटिटी है, लेकिन जैसे ही कंज्यूमर ने एक्स की एक क्वांटिटी को इंक्रीज किया तो वाई की क्वांटिटी को कम कर दिया 10 से 7। ऐसे ही जब कंज्यूमर जो एक्स की जो क्वांटिटी है उसको इंक्रीज करता है 2 से 3, तो जो वाई की क्वांटिटी है उसको सैक्रिफाइस कर देता है 7 से 5। अब जैसे ही जो डीकॉम्बिनेशन है इसमें जो एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज होता है 3 से 4, तो जो कंज्यूमर है वो वाई की क्वांटिटी को सैक्रिफाइस कर देता है 5 से 4। तो जो हमारा इंडिफरेंस सेट है ये क्या है? इंडिफरेंस सेट इज अ सेट व्हिच शोज different combination A, B, C, D, which shows different combination of two goods X and Y which provide same level of satisfaction to the consumer। अब जैसे हमें इसके नाम से पता चला इंडिफरेंस सेट, यानी कि वो सभी कॉम्बिनेशन जिससे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, यानी कि कंज्यूमर को जितना सेटिस्फेक्शन ए कॉम्बिनेशन से मिल रहा है उतना ही सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को बी कॉम्बिनेशन से मिल रहा है। सेम जो सेटिस्फेक्शन है वो कंज्यूमर को सी कॉम्बिनेशन से मिल रहा है और सेम सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को डी कॉम्बिनेशन से मिल रहा है। ऐसा क्यों है? अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे ही कंज्यूमर एक्स की क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहा है तो वाई की क्वांटिटी वो डिक्रीज कर रहा है। ऐसे ही एक्स की जो क्वांटिटी 2 से 3 हुई तो वाई की 7 से 5 हो गई, एक्स की 3 से 4 हुई तो वाई की 5 से 4 हो गई। यानी जैसे जैसे एक्स का कंजम्पशन इंक्रीज कर रहा है कंज्यूमर वाई का जो कंजम्पशन है वो डिक्रीज कर रहा है। इसीलिए कंज्यूमर को सभी कॉम्बिनेशन से सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यानी कि जो कंज्यूमर है वो इनडिफरेंट है अक्रॉस कॉम्बिनेशन ए, बी, सी एंड डी। वो कोई भी कॉम्बिनेशन को यूज करे उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इंडिफरेंस सेट हमारा हुआ, इट इज अ सेट व्हिच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर, क्योंकि जैसे ही एक की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरे की जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व, तो इंडिफरेंस कर्व क्या है? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस शेड्यूल। जब हम इस इंडिफरेंस शेड्यूल या इंडिफरेंस टेबल को डायग्राम के थ्रू हम इसको शो करेंगे तो उसको हम बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। Indifference curve is a curve which shows different combination of two goods which provide same level of satisfaction to the consumer। इसको हम इस न्यूमेरिकल की हेल्प से समझते हैं। ये हमारा शेड्यूल है इंडिफरेंस शेड्यूल, इसके जितने भी कॉम्बिनेशन हैं सभी से कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। इसको हम एक डायग्राम में प्लॉट करते हैं तो ये हमारा है वाई एक्सिस और ये हमारा है एक्स एक्सिस। इसमें जो भी दो गुड हैं एक्स एंड वाई, आप यहाँ पे चाहे एप्पल, ऑरेंज, बनाना, मैंगो जो चाहे यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे जो भी दो कमोडिटी है उनको एक्स और वाई अज्यूम किया है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हम शो कर रहे हैं गुड एक्स को, ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर हम शो कर रहे हैं गुड वाई को। इसमें ये ध्यान रखना है कि जिसका कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा है उसको हम एक्स एक्सिस पर रखेंगे और जिसका कंजम्पशन डिक्रीज हो रहा है उसको हम वाई एक्सिस पर रखेंगे। तो अब हम इस टेबल को, इस शेड्यूल को इस डायग्राम में प्लॉट करते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि गुड जो एक्स है उसको हमने एक्स एक्सिस पर शो किया है तो एक्स की क्वांटिटी 4 है, तो यहाँ पे हम स्केल की हेल्प से मेजर करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। ये हमारा वाई एक्सिस है,
वाई एक्सिस पर हमने गुड वाई को शो किया है। वाई की जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वो 10 है, तो हम यहाँ पे स्केल की हेल्प से मेजर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हम शुरू में जो भी यहाँ पे मेजर करेंगे, जो भी मेजरमेंट लेंगे, जितना डिफरेंस होगा उतना सेम डिफरेंस हमारे इन सभी यूनिट्स में होगा। ये जो आपका डिफरेंस है ये कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। शुरू में आप जितना लोगे डिफरेंस उतना ही गैप सभी इन यूनिट्स के बीच में होना चाहिए। अब जो हमारा ये शेड्यूल है इसको हम प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कॉम्बिनेशन ए है। कॉम्बिनेशन ए में एक्स की एक क्वांटिटी है और गुड वाई की 10। तो यहाँ पे गुड एक्स को हमने एक्स एक्सिस पर शो किया है, यहाँ पे इसकी 1 क्वांटिटी है, यहाँ से हम 1 लेंगे, और जो गुड वाई है उसकी 10 क्वांटिटी है, 1 प्लस में 10, तो एक्स से यहाँ हम 1 लेंगे और वाई से 10। इन दोनों के सामने स्केल की हेल्प से हम यहाँ पे ये एक डॉट लगा देंगे। एक्स की 1 क्वांटिटी है और जो वाई है इसकी 10 क्वांटिटी, यहाँ से 10 और यहाँ से 1, इन दोनों के सामने हम यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे। तो ये हमारा ए कॉम्बिनेशन है। अब हमारा जो बी कॉम्बिनेशन है इसमें x की 2 क्वांटिटी है, यानी कि x से हम ये 2 क्वांटिटी लेंगे और y की है 7। यहाँ गुड y की तरफ से ये 7 और यहाँ से 2, ये स्केल की हेल्प से हम यहाँ इन दोनों के सामने x की 2 और y की 7, यहाँ पे हम ये दूसरा डॉट लगा देंगे। अब जो तीसरा कॉम्बिनेशन है इसमें x की 3 क्वांटिटी है, यहाँ से x की 3 और y की 5, तो यहाँ से हम 3 लेंगे x की तरफ से और यहाँ से हम लेंगे ये 5। इन दोनों के सामने यहाँ पे हम ये एक डॉट लगा देंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो कॉम्बिनेशन है डी, इसमें x की भी 4 यूनिट्स है और y की भी 4 यूनिट्स है, तो यहाँ x की तरफ से हम लेंगे 4 और यहाँ y की तरफ से भी हम लेंगे 4। तो 4 और 4 के सामने हम यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे। अब ये हमारे 4 कॉम्बिनेशन है, ये ए कॉम्बिनेशन है, ये बी कॉम्बिनेशन है, ये सी कॉम्बिनेशन है और ये डी कॉम्बिनेशन है। इनको हम फ्री हैंड जो भी हमारे डॉट्स आए हैं इनको हम मिला देंगे। तो ये जो हमारा कर्व जो बना है इसको हम बोलेंगे इंडिफरेंस कर्व। ये जो ए कॉम्बिनेशन है इसमें x की एक क्वांटिटी है और y की 10 है। जो बी कॉम्बिनेशन है इसमें x की 2 क्वांटिटी है और y की 7 है। जो सी कॉम्बिनेशन है इसमें a की 3 क्वांटिटी है और y की 5। जो डी कॉम्बिनेशन है इसमें x की 4 क्वांटिटी है और y की भी 4 क्वांटिटी है। तो ये जो भी हमारे कॉम्बिनेशन है ए बी सी डी, इन सभी कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व इज अ कर्व व्हिच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच प्रोवाइड same level of satisfaction to the consumer. Consumer is indifferent across combination A, combination B, combination C and combination D. जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है इंडिफरेंस, यानी कि ऐसा कर्व जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे जितने भी कॉम्बिनेशन है इनमें जैसे जैसे x की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है y की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल x में जो ए कॉम्बिनेशन है इसमें x की एक क्वांटिटी है, y की 10 है। तो जो बी कॉम्बिनेशन है इसमें जैसे ही x की एक क्वांटिटी इंक्रीज हुई तो y की यहाँ पे 3 क्वांटिटी हमने कम कर दी है। ऐसे ही जो कॉम्बिनेशन सी है इसमें x की अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हुई है तो y की क्वांटिटी डिक्रीज हुई है, और x में जो एक क्वांटिटी इंक्रीज हुई तो y की जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज हुई है। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जो हम इंक्रीज कर रहे हैं इसमें 1 का डिफरेंस है, और जो हमारा सैक्रिफाइस है वो हमारा जो डिफरेंस है पहले 3 का है, फिर 2 का है, फिर 1 का है। ये हम अपनी आगे आने वाली क्लास में करेंगे, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है व्हिच शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द consumer. Consumer is indifferent across combination A, combination B, combination C and combination D.